सर नमस्ते गुड़गांव। नमस्ते गुड़गांव। एक्चुअली क्या है कि मैं ना टीम के साथ बात कर रहा था कि हम लोग अपने भी जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी हमारे सपोर्टर हैं, उनके साथ एक कॉकटेल पार्टी करते हैं। बहुत दिन हो गए मिले, तो इस बहाने मिल लेंगे। तो टीम ने जब इनविटेशन सेंड किया तो दे आर सेइंग कि सर ओकेजन पूछ रहे हैं, क्या ओकेजन है। मैंने कहा आप लोग सिंपल इनविटेशन डाल दो, ओकेजन में बता देता हूँ। तो पहला ओकेजन उन्होंने आज बिजनेस किया है हमारे साथ और हमें इस काबिल समझा। आज ये कंपनी यहाँ तक पहुंच गई है, हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। पहला ओकेजन ये है कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज आर्यन कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में 1000 करोड़ की सेल की है। मैं आपका अगेन आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा ओकेजन ये है कि आज हम लोग एक कंसल्टिंग बिजनेस में थे, जहां पे हमने ट्राई किया, आई एम नॉट श्योर, कि हम आपको ना 6 सिग्मा सर्विसेज प्रोवाइड करें। और उसकी शुरुआत हमने की कि आपकी इनिशियल बुकिंग से लेके पोस्ट सेल, पोस्ट डिलीवरी तक हम आपके साथ बने रहे और हम उसकी बहुत बहुत ट्राई कर रहे हैं। बीइंग ए कंपनी चेयरमैन, हमारे शुरू से एथिक्स रहे हैं कि हमारी वजह से किसी भी क्लाइंट्स का नुकसान ना हो, चाहे वो एप्रिसिएशन के मैटर में हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन में हो, किसी भी एंगल में किसी भी क्लाइंट्स का नुकसान ना हो। सेकंड वन थिंग, नुकसान हम लोग सिर्फ ये काउंट नहीं करते कि आज की डेट में उनको एप्रिसिएशन मिला कि नहीं मिला। हम लोग देखते हैं कि बाजार में अगर मल्टीपल ग्रोथ हुई है तो हमारे क्लाइंट्स की हुई है कि नहीं हुई है। ये भी हम इस एथिक्स को मद्देनजर रख, नॉट रिजॉल्विंग देयर सीआरएम क्वेरीज, तो हमने एक ऑफिस ही अलग सेटअप बना दिया। एंड आई एम श्योर कि हमारी जो इंटरनल टीम है, पोस्ट सेल टीम, वो आपको सर्विसेज दे रही होगी। उसके बाद आर्यन कंपनी ने कंसल्टिंग के बिजनेस से ऊपर उठ के जब कंस्ट्रक्शन में पांव रखा तो हमारा पहला 5 स्टार रिजॉर्ट हम लोग जिम कॉर्बेट में बना रहे हैं और आप लोगों की पहली टिकट फ्री है। दूसरा ओकेजन ये था कि टीम को मैंने बताया कि हम लोग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से नए इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहे हैं, तो ये भी हमारे क्लाइंट्स की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से। हेलो, रिश्तों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो हमारी जो फैटर्निटी है, रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो चैनल फर्म्स हैं, दे आर सेइंग कि व्हेन वी आर कंबाइंड, आज जो पार्टी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उसमें कहते हैं कि हमने एक कस्टमर को काट लिया, और हमारी कंपनी के जितने भी रिस्पेक्टिव टीम मेंबर हैं वो कहते हैं हमने एक क्लाइंट बना लिया। बस इतना ही फर्क है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आ गए हैं, आज कंसल्टिंग के बिजनेस में आ गए हैं, तो ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। हमारी कंपनी ने एक डिवीजन और शुरू किया है जिसमें हम लोग अपने क्लाइंट्स के ना शॉर्ट टर्म में, वी आर नॉट सेइंग कि 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, कि हम आपको एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से न्यू इन्वेस्टमेंट में ले जाएंगे। आई एम नॉट श्योर, बट एक टाइम जो रियल एस्टेट को चाहिए उस साइकिल के अंदर हम आपकी इन्वेस्टमेंट को अच्छी ग्रोथ दिलाने का बहुत बहुत प्रयास करेंगे। एंड मैं अगेन आभारी हूं आप लोगों का, मेरी टीम का, जिसने आप लोगों को संभाल के रखा है। आज सबसे बड़ी जीत एक कंपनी की तभी है
जब इतने शॉर्ट नोटिस पे इतने सारे क्लाइंट्स उस कंपनी के पास आ जाएं तो हमें लगता है हमारा फ्यूचर सेफ है। जब हम लोग अपने फ्यूचर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि हमारे क्लाइंट का फ्यूचर सेफ है तो हमारा फ्यूचर सेफ है। उसके लिए हमने स्ट्रेटजी बना रखी है कि हम लोग अच्छे लोगों के साथ काम करें, जो रियल एस्टेट में खुद गुड़गांव की आज ये इंटरनेशनल मार्केट है, इसमें अपना नाम जिन्होंने बनाया है वही लोग आपको भी आगे ले जा सकते हैं और हमें भी आगे ले जा सकते हैं। तो गुड़गांव में बहुत सारी डेवलपमेंट ऐसी है जिसमें से एक दो आज हमने चयन किया था कि हु इज द मैन जिसने पूरे गुड़गांव को इंस्पायर किया है। तो आज हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप भी आए और थोड़ा बहुत जो भी आप हमारे क्लाइंट को बता पाए अबाउट द गुड़गांव अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड बिग इन्वेस्टमेंट एंड बिग इंफ्रा। तो हमने सिग्नेचर डेवलपर के ओनर मिस्टर रवि अग्रवाल जी हैं, आज हमारे बीच में आया, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे बड़ा ओकेजन जो आज गुड़गांव में है कि जिस रोड की तलाश में पिछले प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इसको इनॉग्रेशन कर रहे हैं, उसकी भी हम लोग पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो मैं टीम को कहना चाहूंगा, जहां पे आपको ओकेजनों की कमी लग रही थी तो मेरे ख्याल से इतने ओकेजन तो पार्टी के लिए सफिशिएंट होते हैं। आप लोगों का आज हम लोग अगेन आभार व्यक्त करते हैं। ये पार्टी के लिए हमने बुलाया था क्योंकि इंडिविजुअली आज इस भीड़ में टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने एक ही चीज, 2 मार्च को मेरा बर्थडे था, उस दिन हम लोग पार्टी नहीं कर पाए। आज मेरे टीम के 2-3 मेंबर्स हैं, उनका बर्थडे है, मिस्टर राहुल एंड विजय की बैकबोन इन रियल एस्टेट, जिन्होंने अभी तक 30 से 40 हजार डिलीवरियां दे चुके हैं। एंड नाउ अपकमिंग क्वार्टर जो है अप्रैल मई जून के अंदर 2024 वो गुड़गांव के अंदर 500 एकड़ लॉन्च कर रहे हैं। दैट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट। 500 एकड़ के लॉन्च आपको यूजर आप सब लोगों को आज संडे वाले दिन शाम का टाइम निकाल के लेके आए। आई थिंक सो लॉट ऑफ congratulations to each and everyone who came here, and I think so it's a great event Surendra organized it। मैं सुरेंद्र की एनर्जी देखता हूँ, काफ़ी टाइम से ये हमारे साथ काम कर रहे हैं और स्टार्टिंग से आई थिंक सो फर्स्ट सिग्नेचर से स्टार्ट किया था सुरेंद्र ने, तब भी एनर्जी देखी थी और आज भी वो एनर्जी वहाँ से 10 गुना हो गई है। आई एम रियली संडे वाले दिन शाम को बैठ के जब परिवार के साथ बैठे उसका मजा आता है, उसका आनंद अलग होता है कि हम आराम से कंफर्टेबली बात को समझते हैं, बैठते हैं और एक बड़ा फ्यूचर देखते हैं। अगर हम गुड़गांव को बात करें तो पहले हम बात करते पहले अगर आज से 15 साल पहले गुड़गांव देखते थे तो पहले भाई साहब दिल्ली, नाउ गुड़गांव, पहले गुड़गांव बोलते थे जैसे गांव, जैसे गुड़ गांव दैट इज, बट नाउ एंटायर फिनोमेना चेंज। दिल्ली में क्या है, दिल्ली वर्सेस अगर हम गुड़गांव की आज बात करें, दिल्ली इज अनप्लान्ड, मच ऑफ अनप्लान्ड। वहां पर फर्दर प्लानिंग का स्पेस कितना है, बहुत लिमिटेड। यस, अगर कोई पॉलिसी नहीं अगर गुड़गांव का आई थिंक सो सब लोग उसको देख सकते हो। आज गुड़गांव का जो मिलेनियम सिटी का जो टैग मिला हुआ है वो रियली ग्राउंडेड है। आज इंडिया की जितनी भी 250 500 जो टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं उसमें से 250 जो कंपनीज हैं उनके ऑफिस कहाँ हैं, गुड़गांव। अगर आज किसी भी एमएनसी का ऑफिस खोलना है उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस कहाँ है, गुड़गांव। अगर कोई भी पर्सन, अगर आप उसका और रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं, आप यहाँ से शाम के टाइम में आप ट्रैफिक का सिंपल बहुत बेसिक फिनोमिना है, उसके लिए आंकड़ों की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जाते हुए शाम को आपको जैम मिलेगा और मॉर्निंग में आपको दिल्ली से गुड़गांव आते जाम मिलेगा। इसका मतलब क्या है, लोग काम कर रहे हैं गुड़गांव में और रह रहे हैं दिल्ली में और उनको बाउंड होकर उनको फाइनली गुड़गांव में आना पड़ेगा। एक मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, एक गुड़गांव म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑथेंटिक अथॉरिटी है, उसने अभी रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है और पब्लिक न्यूज है, एनीबडी कैन जज इट, उसने एक सीएम साहब को प्रेजेंटेशन दी, बोली कि गुड़गांव आने वाले वक्त में कैसा लगता है।
क्या पॉपुलेशन की इंफ्रा का डेवलपमेंट करना है हमको, तो क्या बन जाएगा वो। तो ये प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 22 lakhs, क्योंकि सेंसस लास्ट अभी सन 2011 में हुआ था, तो एक एस्टिमेटेड पॉपुलेशन लगाई गई थी, तो करीबन 22 लाख। वो कहते हैं सन 2041 तक ये पॉपुलेशन करीबन 42 लाख हो जाए। कितनी? 42 लाख, यानी कि 20 लाख का ग्रोथ। अगर हम एक घर में अगर 5 लोग तो एक बेसिक से लगा सकते हैं, एक एवरेज पोटेंशियल मान सकते हैं, तो करीबन 4 लाख घर। और हम और सिंपल भाषा में करें 2041 माइनस एक डिलीवरी का टाइम होता है 4 से 5 साल, यानी हम 2036 की बात कर रहे हैं भैया। हम 2036 की बात कर रहे हैं, आज हम 2024 में बैठे हैं। अगले 12 साल में करीबन 4 लाख घरों की जरूरत पड़ेगी। कितने की? 4 लाख घरों की। और सप्लाई साइड ह्यूज गैप इज देयर। लोग भी पूछते हैं भाई गुड़गांव इतनी स्पीड से बढ़ क्यों रहा है, ये क्या जो रेट बढ़ रहे हैं क्या सस्टेन करेंगे? रेट कब घटने चालू होते हैं? जब सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो। इज दैट? यहां पर सप्लाई कम है और डिमांड उसके मुकाबले कम से कम एक इतना बड़ा गैप है, 1:5 का गैप चल रहा है प्रेजेंटली। सिर्फ 30,000 घर की बिक्री होती है गुड़गांव में। कितने? 30,000 होम्स ओनली। और डिमांड करीबन है 1 लाख घरों की। ये डिमांड सप्लाई गैप जब तक बना रहेगा, ये जो बुल रन है, आई थिंक सो। और जो इंफ्रा, अगर हम गुड़गांव को और बेसिक इंफ्रा के अंदर हैं, ऐसी कोई सिटी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर कितने एक्सप्रेसवे किसी एक पर्टिकुलर सिटी को काटते हैं। अगर हम इधर SPR, उधर अगर हम जाएंगे तो मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे, NHAI ने पूरा एक इतना बढ़िया जबरदस्त काम किया है। हर जगह एक्सप्रेसवे है और खुद डिपार्टमेंट की जो अथॉरिटी DMDA टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, एवरीवन इज वर्किंग सो वेल कि उन्हें मिलेनियम सिटी को नेक्स्ट लेवल में, एक्चुअल मिलेनियम सिटी ग्राउंड लेवल पे साबित करना है। और ये जब होगा जब इंफ्रा जानदार होगा। पिछले 5 साल में मैं कह सकता हूं जो गुड़गांव में एक चमत्कार हुआ है इंफ्रा के साइड में, और ये इट कंटिन्यू टू ग्रो। द्वारका एक्सप्रेसवे आज सन 2008 से नहीं बन रहा था, कल सुबह मोदी जी इसको फीता काट रहे हैं। मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे इंडिया का लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे जो सोना को जाकर टच करता है, उसने सोना की पूरी लाइफलाइन चेंज कर दी है। साउदर्न पेरिफेरी रोड SPR पे चलते हैं आप। SPR आज से 5 साल पहले हम SPR को कैसे देखते थे? एक एक्सटेंशन डेस्टिनेशन। नो, नाउ SPR एक चीज और ऐड करूंगा इसके अंदर में, southern part of every city is always grown. South of India is always the rich. South Delhi is always the rich. ऐसा ही कॉम्बिनेशन गुड़गांव में बनने वाला है। ऐसा ही कॉम्बिनेशन गुड़गांव में बनने वाला है। इसी का विजन रखते हुए हमने अपनी एक चीज और है, सिग्नेचर ग्लोबल में एक खासियत है, हम लोगों ने थोड़ा सा कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच पे फोकस करते हैं। कोशिश करते हैं कस्टमर की अर्निंग होनी चाहिए, उसको हमारे साथ बढ़ना चाहिए। और इसका रियल टाइम एग्जांपल हम लोगों ने पिछले जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैं बहुत स्ट्रांगली वाउच कर सकता हूं, उसको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि आज तक मेरे किसी कस्टमर्स ने 1 रुपया नहीं खोया होगा, सबने पैसे 100% बनाए। दूसरी चीज, मैंने इसी का एग्जांपल अपने जब सिग्नेचर ग्लोबल में खासियत क्या, हम लोगों का मॉडल है, हम लोग कंप्लायंट प्लेयर हैं, मींस लीगल कंप्लायंस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, कल्चर पे बहुत फोकस करते हैं कि भाई कोई भी काम करो पूरा कंप्लायंट होना चाहिए, लीगली कंप्लायंट होना चाहिए।
उसका बैकग्राउंड कहां से आता है, कंपनी की थॉट प्रोसेस कहां से आता है, कि उसके जो बैक में प्रमोटर्स हैं, बैक में जो उसके इक्विटी स्टेक होल्डर्स हैं, वो कैसी क्लास है। इट शुड नॉट बी जस्ट लाइक ए पर्सन्स हु आर हैविंग मनी, नो। सिग्नेचर ग्लोबल के अंदर वर्ल्ड बैंक इज अ इक्विटी स्टेक होल्डर। इंडिया में on a mother level basis, with a mother level equity basis, Signature Global is the only company where the World Bank is there. उन्होंने क्या देखा कि बोले जी सोशल इम्पैक्ट हाउसिंग कर रहे हैं ये लोग, क्या ये सोशली इम्पैक्ट कर रहे हैं लोगों को, क्या मास हाउसिंग को घर दे रहे हैं, यस वी शुड बी लाइक अ पार्टनर विद देम। दूसरा, और पोस्ट उससे पहले HDFC became the equity stakeholder, they have vouched us, उन्होंने पूरा फॉरेंसिक किया हमारा, फॉरेंसिक समझते हैं, फॉरेंसिक ऑडिट किया है उन लोगों ने हमारा। When World Bank invest, they have taken 1.75 years for just checking how the promoter, what the company is doing. उन लोगों ने पौने 2 साल इन्वेस्ट करने के बाद इन्वेस्ट किया, and now they have become the equity stakeholder. Similar culture, Signature Global 17 साल बाद कोई नॉर्थ इंडिया की कंपनी जो रियल एस्टेट की कंपनी लिस्ट हुई, सिग्नेचर ग्लोबल became the first 78 companies who got listed in the national stock exchange. And third one, उसमें भी जब मैंने पहले कहा हमारे यहाँ कोई भी स्टेक होल्डर है, फर्स्ट माई कस्टमर दे मस्ट अर्न, सेकंड ऑल स्टेक होल्डर्स, इक्विटी स्टेक होल्डर आल्सो। हमने इक्विटी की जब बात की, जब रोड शोज की पूरे ऑल वर्ल्ड भी गॉन, बोले क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए, बोले एक्स होनी चाहिए। मैं बोला हम उसकी वैल्यूएशन कम रखेंगे, क्या करेंगे, कम रखेंगे। अगर 100 रुपए वैल्यूएशन है हम इसकी 75 रखेंगे। क्यों? इक्विटी स्टेक होल्डर की टेबल पे कुछ होना चाहिए। Because the compliance issues, I can't say so much, but by God grace, we have entered in the equity stock at the 4,800 kind of equity valuation. Currently, the company is touching around 20,000 crores, and just in 4 and 5 months, it's nothing. It's a trust on all of you. This is the only you have shown the trust on us, and it got replicated in the exchange. मैं ये मानता हूँ हम ऐसे ही सब लोग मिलकर अच्छा काम करते रहेंगे, जिसके अंदर आप लोगों का भी पैसा अच्छे से बने, आप लोगों की भी ग्रोथ हो, म्यूचुअल ग्रोथ हो, इनकी भी ग्रोथ हो। सारे जितने भी लोग आज हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं, जितने कस्टमर्स काम कर रहे हैं, जितने स्टेक होल्डर्स काम करते हैं, और सब लोग एक थोड़ा सा मैं बार बार जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, खासकर से मेरे पास जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, तो सुरेंद्र वो तो मेरे घर के हैं। मैं आगे पता क्या कहता हूँ, मैं आगे एक बात कहता हूँ, जितने भी लोग आते हैं काम बिल्कुल जायज करना, बढ़िया क्वालिटी का काम करना, कस्टमर का पहले ध्यान रखना, कस्टमर का पहले ध्यान रखना, और कस्टमर को जितनी एजुकेशन आप दे सकते हो, आपसे बढ़िया एजुकेशन कोई नहीं दे सकता। आप पहले कंपनी को अच्छे समझो, प्रोडक्ट को बाद में बेचना, प्रोडक्ट तो होता रहेगा, पहले कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी के प्रमोटर्स, इन सब चीजों को पहले अंडरस्टैंड करें, क्योंकि लॉन्ग रन में अल्टीमेटली अगर कंपनी ठीक है तो प्रोडक्ट ठीक होगा, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस, उसका जो कल्चर है वो वैसा होगा। अगर पीछे से अगर मान लो हम लोग कंप्लाइंट नहीं होंगे, लीगली साउंड नहीं होंगे, फाइनेंशियली साउंड नहीं होंगे और लीगली साउंड नहीं होंगे, मैं लीगल पे बार बार बात कहता हूं, क्योंकि अगर हम लोग कल्चर अगर बनाएंगे कंपनी के अंदर, यस वी हैव टू बी कंप्लाइंट, तो हम लॉन्ग रन में अपने कस्टमर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कि कंपनी खाली प्रमोटर की नहीं है, जो प्रमोटर उसको रन कर रहा है, कंपनी उन स्टेक होल्डर्स की है, यानी कस्टमर्स की है, जिनके साथ इतने साल का ट्रस्ट लेके आप साथ चल रहे हो। क्योंकि आपकी फैमिली, आपकी उन 4 लोगों की फैमिली है जो आप फैमिली रहते हो,
आपकी फैमिली वो लोग है जो आज मेरे पास 33,000 कस्टमर्स हैं, तो मुझे रात में सोते वक्त उन 33,000 लोगों को याद करना है, उस 33,000 फैमिली को याद करना है, मुझे याद करना है उन मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स की जितनी फैमिलीज हैं, करीब 1500 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग 20 से 30,000 आदमी उनके साथ काम करता है, उनकी फैमिली का ध्यान रखना है। तीसरा, जो मेरे यहाँ एम्प्लॉयज हैं प्लस जो लेबर काम करती है उसकी फैमिली का ध्यान रखना है। वो 10 से 15,000 लोग वो काम करते हैं, तो जिम्मेदारी आपकी ओनर्स की, प्रमोटर की। प्रॉफिट टेकिंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉफिट इज सेकेंडरी। द की थिंग, और जितनी फैमिली के साथ लोग जुड़े हुए ना, उनका ध्यान रखना है, उनको संभाल के चलना है और उनके ऊपर कोई रिस्क ना आए। ये चीज उस पर्सन की कंधे पे जिम्मेदारी होती है जो प्रमोटर एज ए प्रोडक्ट लेके आता है, उसकी और जिम्मेदारी है खाली प्रोडक्ट बेच के धोना निकलना है, खाली प्रोडक्ट बेच के धोना निकलना है। अरे प्रोडक्ट डिलीवर भी करना है और प्रोडक्ट में ग्रोथ भी करनी है। और लॉन्ग टर्म में मेरे ये प्रोजेक्ट, जब अभी ये प्रोजेक्ट तो आते रहेंगे, इसमें से भी एक प्रोजेक्ट ये आ गया। इससे पहले अफोर्डेबल हाउसिंग में काम किया, उसके बाद डीडीजेवाई के अंदर आए, वी बिकम द बिगेस्ट प्लेयर इन डीडीजेवाई, and I think so in affordable housing we became the 49% stakeholder in the entire market, means और पूरे ऑल ओवर एनसीआर का आई थिंक सो बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, जो मेरा आंकड़ा नहीं है, ये थर्ड पार्टी का आंकड़ा है क्योंकि आई कांट वाउच दीज नंबर्स। 19% of the entire NCR market share is a signature book। उनके हिसाब से जो भी ये एनरॉक की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, एज पर देम अगर 5 घर बिकते हैं तो एक सिग्नेचर ग्लोबल का होता है। अगर पूरे एनसीआर में 5 घर बिकते हैं, लेकिन साथ साथ बढ़िया गॉड ग्रेस दिमाग में क्लियर था। हम लोग पहला प्रोजेक्ट मिड इनकम, मैं इसको मिड इनकम बोलता हूँ कि मेरे को मासेस के लिए काम करना है, मेरे को मासेस के लिए काम करना है, मैं इसको मिड इनकम बोलता हूँ, एस्पिरेशनल होम्स बोलता हूँ। रिसेंटली वी हैव लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट बाय ऑफ डीलक्स डीएक्सपी। इतना सारा सपोर्ट, इतना कस्टमर का ट्रस्ट आया, इतने डिस्ट्रीब्यूटर का ट्रस्ट आया। जस्ट 48 आवर्स 1000 अपार्टमेंट के अगेंस्ट, जस्ट 1000 अपार्टमेंट के अगेंस्ट आपको पता है 6000 लोगों ने अप्लाई। और कुछ भी कहीं पर भी, एक डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैंने एक बात कही थी, मैं लाइन में नहीं लगवाऊंगा, रात को 2 बजे तुम्हें लाइन में नहीं लगवाऊंगा, सर्दी का टाइम है, डिजिटली करूंगा सब कुछ। पूरे जितने भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से आए, 24/7, कोई टाइम जोन का इशू नहीं, 48 आवर्स 24/7, एवरीबडी कैन अप्लाई बाय डिजिटल, ऑनलाइन, एवरीथिंग ऑनलाइन, बी सो ट्रांसपेरेंट, इवन एलोकेशन ऑफ यूनिट ऑनलाइन। कस्टमर को वापसी, एक बार कस्टमर बस यूनिट लेने के लिए, समझने के लिए, प्रोडक्ट के लिए आ गए, उसको बाद में पोजीशन पे आना है, कब आना है, उसको चक्कर नहीं कटवाने, उसको घर में आराम से बैठे, इज अ किंग, ही शुड लिव लाइक किंग, और उसका ग्रोथ होना चाहिए। मेरे को लगता है, और गुड़गांव में एक मार्केट है, इट्स गोइंग टू बी ए बूमर। अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था, रियल एस्टेट मार्केट, अपने क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना सोचते हैं, हमें उन आंकड़ों पे थोड़ा सा देखना चाहिए। सन 2047 तक, ये भी मैं आंकड़ा रिपोर्ट्स हैं वहां से बता रहा हूं, नाइट फ्रेंक की रिपोर्ट है, बाय 2047 द गोइंग इंडियन रियल एस्टेट इज गोइंग टू बी 12 टाइम्स। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये नाइट फ्रेंक की रिपोर्ट है। तो मुझे लगता है इंडिया मार्केट में अभी रियल एस्टेट कुछ भी नहीं हुआ है। आज प्रेजेंटली इंडिया का रियल एस्टेट जीडीपी का 7% कंट्रीब्यूट करता है, और हमारी जीडीपी बहुत छोटी सी है, हमारी जीडीपी बहुत छोटी सी है। मोदी जी कह रहे हैं हम जो जीडीपी है 3rd
लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगी। यूएस में 17% कंट्रीब्यूशन होता है रियल एस्टेट का। कितना? 17%। वी आर एट 7%। इसमें भी अगेन ये भी एक रिपोर्ट है कि बाय 2031 we will be at 15.5% of GDP. It's going to be double in just in 6 years. और हमारी इकोनॉमी वैसे भी तेज से बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि आज 100 की इकोनॉमी है तो 2031 तक जो इकोनॉमी है वो तो कह रहे हैं कि यहाँ से 4 गुना इकोनॉमी हो जाएगी। कितनी? 4 गुना इकोनॉमी हो जाएगी। तो मुझे लगता है इस समय जो लोग भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, अपना घर लेते हैं या कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं, मुझे लगता है आने वाले वक्त में उसमें ग्रोथ के मल्टीपल होने के चांस हैं। क्योंकि जब भी राइट टाइम पे राइट पर्सन राइट प्लेस पे राइट प्लेयर के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरे को लगता है ग्रोथ लॉन्ग टर्म में पक्का मिलने वाली है। मुझे लगता है मेरी एस्टिमेट के हिसाब से। अभी हमने लग्जरिया करके सीरीज में डाली है, इस पे सुरेंद्र वर्क वेरी वेल वंडरफुल। एंड इसका भी एक रिस्पॉन्स बताता हूं। हमने लॉन्च किया, वी लॉन्च ऑन सैटरडे, आई थिंक सो सैटरडे वी हैव लॉन्च्ड इन द फर्स्ट 15 minutes of the launching. I'm saying 15 minutes of the launching. 50% of the inventory got sold out. ये एक सीरीज आने वाली है, लग्जरिया की सीरीज बनेगी। मेरे यहाँ सिग्नम की एक सीरीज चलती है, फिर सिग्नम प्लाजा की एक सीरीज चलती थी। अब तीसरी, जितने भी मिड इनकम अपर मिड इनकम हाउसिंग अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंसेस जितने भी आने वाले हैं उनके अंदर हर जगह एक लग्जरिया की सीरीज आएगी। और मुझे लगता है सुरेंद्र की टीम इज वेरी वेरी कैपेबल टू ग्रैब इट। एक चीज और मैंने सुरेंद्र ने मुझे कहा 1000 crores they did in the last year. Now it's a challenge for you. अगर हम Q1 में if we are going to Q1 for 10,000 crores, what you are going to contribute? We are trying. Means 1000 crore in 1 year and 1000 crore in Q1. हम बड़ा सोचेंगे, बड़ा बनेंगे, छोटा सोचेंगे, छोटा बनेंगे। राइट प्लेयर के साथ काम करें, राइट इन्वेस्टमेंट कराएं कस्टमर्स की, कस्टमर्स का ध्यान रखें। कस्टमर इज द किंग, ही इज द गॉड, ही विल टेक केयर ईच एंड एवरीवन। एंड द गुड़गांव इज ए big long term story and it's not a bubble. Somebody is telling it's a bubble वगैरह। No, demand supply gap is there, end user is coming. अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर 1000 यूनिट में I was personally vouching it. Majority of the persons were end users, and where the end users are coming, it's not 2008 market where all punters were going in the market. Sorry to say punters, I use the word punters. 5 लाख की पर्ची में 10 लाख रुपए कमाने वाले लोग. But presently, all are serious people. They are the end users, and majority of the end users and the investors who have having money in their pocket, who have good profile and with a long-term vision to invest. I think so. Now the market very good run. Branded players is going to boom like anything. ब्रांडेड प्लेयर्स के लिए आने वाले वक्त में अभी एक इसमें फिर मैं आंकड़े की बात कहूंगा। मेरे को आंकड़ों का थोड़ा शौक है। सन आज से पहले का तो रियल एस्टेट से पहले मैं इक्विटी मार्केट को ऐसे जज करता हूँ। इक्विटी मार्केट में पहले रियल एस्टेट में हिंदी मार्केट में बोलता था उसको अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। कोई भी कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी बेच रहा है, डेवलपर्स भी पैसे निकाल के बाहर ले जा रहे हैं, ये सब करते हैं। फिर रेरा आया पिक्चर, 2017 रेरा के मिडिल पिक्चर। ऐसे सेबी आया था इक्विटी मार्केट में। आप बिलीव करेंगे वहां से इक्विटी मार्केट कितने टाइम्स ग्रो कर गई?
at least 40 times. Now this is a time for real estate. 2017 में रहा है branded players. Branded means compliance, not just by branding but by compliance. आने वाले वक्त में मुझे लगता है 50% पूरा मार्केट का ब्रांडेड कंप्लाइंट प्लेयर्स के पास चला जाएगा, बाकी 50% में पूरा हिंदुस्तान घूम रहा होगा। चाहे 5,000 डेवलपर, चाहे 10,000 डेवलपर हो, 10 डेवलपर के पास 50 में मार्केट रहेगा। और जो इन 10 डेवलपर्स के पास लोग इन्वेस्टेड रहेंगे ना, उनकी ग्रोथ नॉर्मल डेवलपर के मुकाबले मुझे ये लगता है वो ज्यादा फास्ट ग्रो करेंगे कस्टमर्स, क्योंकि प्रोडक्ट बेहतर होगा, ब्रांड बेहतर होगा, तो उनमें ग्रोथ भी मेरे को लगता है बेटर होगी। एक लग्जूरिया के लिए 2 लाइन में कह देता हूँ, जो लग्जूरिया का नया ब्रांड लॉन्च किया इसमें, माय विजन इज एंड द एस्पिरेशन इज, इसके अंदर एक क्लास हाई एंड ब्रांड्स साइन होंगे सारे के सारे, क्योंकि इन जो सर्विस करने के लिए वहां पर ऑलरेडी जो कस्टमर्स हैं 1,000 कस्टमर्स जिनकी वेल्थ में अगर 5 करोड़ का अपार्टमेंट आज ले रहे हैं तो उनकी वेल्थ आज जो 5 करोड़ का अपार्टमेंट लेता है पर्सन, उसके बाद 10 से 20 करोड़ रुपए की वेल्थ तो एक नॉर्मल होती ही नहीं होती है। यस या नो? आने वाले वक्त में अगर 5 साल बाद जिस तरह से वो लोग बढ़ रहे हैं, अगर 40 से 50 करोड़ रुपए की वेल्थ वाले 1,000 फैमिली अगर उस सोसाइटी में रह रही होगी, तो उसका जो इतना सा कॉमर्शियल है 1 लाख फीट का, तो किस तरह से उसका एक्सपीरियंस आ रहा होगा। एक क्लास ब्रांड जिनकी परचेजिंग पावर, जो कस्टमर्स हैं जो 50 करोड़ रुपए की वेल्थ वाले कस्टमर्स की परचेजिंग पावर क्या होती है, वी कैन अंडरस्टैंड इजीली वो लोग कितना फास्ट और कितना ज्यादा खर्च कर सकते हैं। वो उसका सीधे डायरेक्ट बेनिफिट मेरे को लगता है डीएक्सपी लग्जूरिया के जो ये सर्विस है इसको मिलने वाला है। तो ब्रांड्स को 1 क्लास ब्रांड साइन करूंगा, 1 क्लास सर्विस होगी, 1 क्लास कस्टमर को सर्व करेगा, तो आई थिंक सो ग्रोथ भी 1 क्लास रहनी चाहिए। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आपने जिस तरह से गुड़गांव मार्केट के बारे में बताया, अपनी कंपनी के बारे में बताया, तो ये सेशन भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो बैठे हुए हैं, इनके लिए एक जरूरी था गुड़गांव में क्या नई डेवलपमेंट आ रही है। एंड वी आर रियली थैंकफुल एंड आवर टीम इज रियली थैंकफुल कि हमने ये जो इनिशियल लेवल पे प्रोजेक्ट में स्टार्ट की थे कमर्शियल में, सर ने आज अपने सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर को बोला है कि प्री लीज ये करवा के देंगे, 1 क्लास ब्रांड के साथ देंगे। तो आप लोगों के क्लाइंट की जो जिंदगी आज बनी है ना, उनको भगवान को भी थैंक यू बोलना कि आज उनके साथ हमें जोड़ा है, तो भगवान को ही हम लोग थैंक यू बोलें। And the bar is open and singer is waiting, so cocktail is start, and thank you sir, thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर? कैसे हैं आप? ठीक है, कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बैठिए ना, आइए ना सर, प्लीज आइए। बैठो का सौंदर्य के बारे में कुछ ऐसे बता
क्या बताइए ना, आपको अभी स्पेयर करेंगे, किसी दिन फिर मुलाकात होगी, फिर आपको पकड़ के रख देंगे, फिर इनके बारे में बताएंगे ये शख्सियत क्या है। अमिताभ बच्चन ने कहा था एक फिल्म में कि लाइन वहाँ से शुरू होती है जहाँ से हम खड़े होते हैं, और मैं कहता हूँ कि लाइन वहाँ से शुरू होती है जहाँ से सुरेंद्र खड़ा होता है। क्या बात है यार। It's a very big compliment. Anuja Sehgal, so nice to meet you. And I so much appreciate the beautiful words that you brought and the insights that you had. I really do appreciate it. I'm so well associated with this group. It's been 4 years, but the warmth is as good as 40 years. Trust me. And I have to really appreciate Surinder for that. He deserves more appreciation He because does, he he is does. so hard worker and इतना caring And so well supported by the team. एक्चुअली Very proud. भाई काम बड़े बड़ाई ना करें, ये खुद नहीं कहता है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ा ना बोले, और रही मन हीरा कबू कहे लाख टका मेरा बोला। बात है। हम दोनों ही बस कम्प्लीमेंट कर रहे हीरा हैं। हीरा हीरा कभी कहता है कि मेरी वैल्यू 1 करोड़ है, 1 लाख है। Like, He इनके deserves साथ more इनकी than. जो टीम है उनको भी बहुत appreciation जाती है, you know, Nisha and Surinder and everybody else. I mean the teamwork is outstanding. कुछ लोग ऐसे होते हैं, कई बार कहते हैं कि यार इसकी तो किस्मत ही अच्छी होगी, हाथ लगाते ही सोना बन जाता है। तो एनालाइज कीजिए, इनके बिहेवियर को देखिए, इनके वर्किंग प्रोस्पेक्टस को देखिए, देन यू फाइंड कि कैसे एक आदमी मिट्टी को हाथ लगाए सोना बन जाता है। तो ये शख्सियत है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम मुलाकात आपसे करेंगे जब से अंकल जी। मैं मिनिस्ट्री में हूँ, मिनिस्ट्री में मैं पहले मिनिस्ट्री में था। थैंक यू भाई। 2 बच्चे हैं, दोनों इसमें लगा दिए जॉब में, एक को प्रॉपर्टी को दिला दी, एक को प्रॉपर्टी को दिला दी। बेटा डिप्टी कमांडेंट है। अच्छा कहाँ पे? पहले हम मिनिस्ट्री में था, आपकी बहन बस मैंने उनको यही था कि आप लोगों को नुकसान नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। मुझे लग रहा है धीरे धीरे तो गुड़गांव में कब्जा कर लेंगे। लग्जरी की पूरी सीरीज आएगी अभी। अच्छा हाँ, मैं तभी कह रहा हूँ लग्जरी बोल रहा हूँ मैं। डीएस की लग्जरी नहीं बोला मैंने। हाँ समझिए, डीएस की लग्जरी नहीं बोला, सिंगल वर्ड नहीं बोला। इनडायरेक्ट वे में इन्हीं के पास लग्जरी की सीरीज है। वो ओपन में आ जाओ। सुनील ने एक बात कही ना, अपनी कमरे में गाए। चलो जैसे आपको रिकॉर्डिंग भिजवा दूँ, उसको स्पेशल भेजता हूँ आपके पास, ये बढ़िया काम हो जाएगा। स्पेशल भेजता हूँ। एक काम करेंगे, इसी सोल आउट सेरेमनी करेंगे ठीक है, उस दिन। गुड डे, उस गुड टाइम, गुड नहीं? ये हमारे अंकल जी हैं। एसपीआर का पूरा एक बड़ा सेगमेंट है, मल्टीपल सेगमेंट। हाँ वो आ गया, सेम प्लीज प्लीज